हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसिम्पटोट्स के बारे में। एसिम्पटोट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्लियर। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि एसिम्पटोट है क्या आखिर। तो एसिम्पटोट जो वर्ड है ना, ये आपका किसी पर्टिकुलर कर्व से जुड़ा हुआ है। यानी कि कोई कर्व है, कर्व का मतलब अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो इस तरह से कोई कर्व है मान लो, तो इस कर्व से जुड़ा हुआ एक टर्म है कौन, एसिम्पटोट। लेकिन एसिम्पटोट एक्चुअल में होता है टेंजेंट। अब समझो इसको थोड़ी देर के लिए, इसको क्लियरली समझना। अगर मैं कहूं कि आपका ये कर्व है और ये एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ये कर्व आगे बढ़ता जाएगा इस तरह से, ठीक है, और ये लाइन भी आगे बढ़ती जाएगी, तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ये दोनों जाके ना इन्फिनिटी पे मीट कर जाएंगे। यानी कि ये जो लाइन है, अभी आपको सिर्फ लाइन दिख रही है, ये इन फ्यूचर इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी जाने के बाद ये क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। यानी एसिम्पटोट का मतलब कुछ नया नहीं है, एसिम्पटोट बेसिकली टेंजेंट ऑफ अ कर्व है, लेकिन कहां पर, इन्फिनिटी पर जाके वो उस पे मिल जाती है। हम ये एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि हम कहेंगे एसिम्पटोट्स आर टेंजेंट टू अ कर्व एट इन्फिनिटी। सिंपल कॉन्सेप्ट ये हो गया कि एसिम्पटोट क्या होते हैं। एसिम्पटोट बेसिकली लाइंस होती हैं, ऐसी लाइंस जो आपका कर्व को कहां मिलती हैं, इन्फिनिटी में जाके मिलती है वहां पे, ठीक है। इतना तो आपको समझ आ गया होगा। फिर अब एसिम्पटोट क्या है, इसमें कोई डाउट नहीं शायद, ठीक। अब एसिम्पटोट जो है निकालेंगे कैसे किसी कर्व के लिए, फाइंड कैसे करेंगे, ठीक। अगर मान लो इस तरह से कोई कर्व दिया हुआ है, जैसे मान लो इस तरह का कोई कर्व है, अब हमें अंदेशा आ गया कि ये चीज आपका इन्फिनिटी में जाके मैच होगी और ये चीज भी इन्फिनिटी में जाके मैच होगी, तो हम बता सकते हैं कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस इसके क्या है, दो एसिम्पटोट तो ये हो गए, ठीक। क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा आइडिया कर्व से तो मिल सकता है, लेकिन हर बार कर्व थोड़े ड्रॉ कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि आपका मैथमेटिकल वे क्या होना चाहिए एसिम्पटोट ढूंढने का। अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या अराइज होता है, सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि आपका नंबर ऑफ एसिम्पटोट कितने हो सकते हैं किसी कर्व के लिए, ठीक। नंबर ऑफ क्या, एसिम्पटोट कितने हो सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर कर्व के। और दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि आपका हाउ वी कैन फाइंड, यानी कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं वो एसिम्पटोट्स कौन है, उनकी इक्वेशंस कैसे फाइंड कर पाएंगे। बेसिकली देखो, एसिम्पटोट मैंने आपको बता दिया कि एसिम्पटोट क्या है, टेंजेंट है। और टेंजेंट है तो ऑब्वियसली वो लाइन है ना, लाइन की इक्वेशन ढूंढनी है हमने। और लाइन की इक्वेशन किस तरह से हम फाइंड कर पाएंगे वो हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बहुत फेमस बनेंगे, पहला आपका नंबर ऑफ एसिम्पटोट, तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। और दूसरा कहेगा कि विच कैन बी द एसिम्पटोट फॉर द गिवन कर्व, ठीक। तो इस तरह के दो क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्हीं के लिए हम काम करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करते हैं पहले कि नंबर ऑफ एसिम्पटोट कितने होंगे, ठीक। सपोज करो एक कर्व दिया हुआ है हमें, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1, ठीक। ये दे दिया मान लो हमें एक कर्व। अब इस कर्व के लिए अगर कोई मुझसे पूछे कि हाउ मेनी एसिम्पटोट इट कैन हैव, तो मैं क्या करूंगा, इस कर्व को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, एलसीएम वगैरह ले लो इससे। एलसीएम ले लिया आपने, ये चीज इस तरह से दिखाई देगी आपको, क्लियर है। अब थोड़ा अच्छा लिखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर है इतना। तो यहां तक हमें समझ आ गया कि पहला काम ये करना है हमें। अब इतना लिखने के बाद इसमें आप देखो कि इसकी जो पर्टिकुलर टर्म्स को उठाओ और उसकी डिग्री उठाना शुरू करो। जैसे ये है, इस टर्म को मैंने उठाया, तो इसमें कितने वेरिएबल्स यूज हुए हैं, इसमें आपका दो वेरिएबल यूज हुए हैं, एक्स और वाई। तो जब भी आप टर्म की बात करेंगे ना, तो कंबाइंड पावर की बात करनी होती है, वेरिएबल्स की कंबाइंड पावर। तो यहाँ x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, तो कंबाइंड पावर इस टर्म की कितनी होगी, 4। और यहां आओगे तो a जो है वो कांस्टेंट की तरह, याद रखना वेरिएबल नहीं है। y वेरिएबल है तो इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो ये आपका 2 पावर होगी, और इसके केस में भी अगेन 2। तो सबसे बड़ी पावर कौन है, 4। तो इस पर्टिकुलर कर्व के लिए डिग्री कितनी हो गई, डिग्री हो गई जी 4। समझ गए। अब डिग्री ढूंढना क्यों है वो समझ लो। अगर डिग्री मिल गई तो अब आप क्या कहोगे ना, नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स, नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स इक्वल टू लेस देन, सॉरी इक्वल टू नहीं, लेस देन इक्वल टू डिग्री। बस इतना सा गेम है आपका बस। यानी इस पर्टिकुलर कर्व के लिए हाईएस्ट नंबर ऑफ एसिम्पटोट कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। 4 से ज्यादा एसिम्पटोट ये कंटेन नहीं कर पाएगा। यानी कि किसी भी कर्व के लिए नंबर ऑफ एसिम्पटोट क्या होंगे, मैक्सिमम उसकी डिग्री के बराबर होंगे, या उससे छोटे ही होंगे, उससे कम ही होंगे। और एसिम्पटोट दो तरह के हो सकते हैं, ठीक। एसिम्पटोट जो है दो तरह के हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है, पहला रियल हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है। तो रियल और इमेजिनरी को मिला के ही टोटल एसिम्पटोट बनते हैं।
और ये टोटल की संख्या हमेशा क्या होगी, डिग्री के बराबर होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि नंबर ऑफ जो एसिम्प्टोट है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू डिग्री होंगे। इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि मैं रियल एसिम्प्टोट की बात कर रहा हूँ। इमेजिनरी होंगे तो हम वो डज नॉट एग्जिस्ट वाली लिस्ट में डाल देते हैं उनको। ठीक है, इतना समझ आ गया कि पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। जो मैंने पहला क्वेश्चन बनाया आपका, नंबर ऑफ एसिम्प्टोट कितने होते हैं, नंबर ऑफ एसिम्प्टोट होते हैं उसकी डिग्री के बराबर या उससे कम। ठीक है, रियल की बात करेगा तो ऑब्वियस है डिग्री के बराबर है, डिग्री से कम। और अगर बात कर ले नंबर ऑफ एसिम्प्टोट की हम बात करें तो हाईएस्ट जो एसिम्प्टोट होंगे, नंबर ऑफ एसिम्प्टोट, वो आपका डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? डन। चलिए, अब यहां तक तो कहानी समझ आ गई आपके कि किस तरह से हमने ये बनाया, आपका डिग्री किस तरह से फाइंड की और नंबर ऑफ एसिम्प्टोट हमने कितने बता दिए इसको। क्लियर? ठीक। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि किसी पर्टिकुलर अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसके एसिम्प्टोट आप कैसे ढूंढेंगे। तो सबसे पहले मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पे कि एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, यानी कि मैं उन एसिम्प्टोट्स को ढूंढूंगा सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है। ठीक, तो टॉपिक ही यही मेरा, एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट, पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पे मैंने एक्सिस ही लिखा है। ठीक है, एक्सिस नहीं लिखा है, ध्यान से सुनना, ये एक्सिस नहीं लिखा है। एक्सिस हम एक के लिए यूज करते हैं और ये आपका बहुवचन है, सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक, और एक चीज और मैं बता दूं कि आपका ये जो एसिम्प्टोट को हिंदी में कहते हैं ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, ये अनंत स्पर्शी कहते हैं इसको। ठीक, और हिंदी में अगर हम इसको देखते हैं ना, इसका नाम अगर समझ लें कि अनंत स्पर्शी इसका नाम है, तो समझ आ जाता है कि एक स्पर्श रेखा है, यानी कि टेंजेंट है, जो कहाँ जाके मिलती है, अनंत पे जाके मिलती है, दैट इज इन्फिनिटी पे जाके मिलती है। बड़ा खूबसूरत नाम है ना। ठीक, अगर आपको भी लगा तो कमेंट कर देना कि बड़ा खूबसूरत है कि नहीं है। चलो, अब बात करते हैं कि एसिम्प्टोट की बात करते हैं कि किस तरह से फाइंड करना है पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस में। तो यहाँ आपको दो एक्सिस मिलेंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस से हम स्टार्ट करेंगे, श्री गणेश करते हैं जरा। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आपने कैसे ढूंढना है वो देखो। तो आपके सबसे पहले क्या दिया होगा, एक क्वेश्चन गिवन होगा, एक आपका कर्व गिवन होगा इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई। ठीक, फॉर एग्जांपल वो सेम कर्व मैं ले लेता हूं और उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म ले रहा हूं मैं, जो थोड़ी देर पहले हमने सिंप्लीफाई की हुई थी। ठीक है, तो फॉर्म कुछ इस तरह की थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या, 0। ठीक, अब आपने क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है ढूंढने जा रहे हैं क्या, एसिम्प्टोट, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, एक्स की जो हाईएस्ट पावर है उसको पकड़ लो। एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। एक्स की कह रहा हूं मैं, याद रखना आपने, इंडिविजुअल एक्स की। और एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो पहले इसको ना इस तरह से लिख लो, देखो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बचा वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो बाकी बची हुई टर्म है उसको हटा दो। हाईएस्ट पावर की बात की, याद रखना, इसमें अगर हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स वाला होता तो मैं उसको हटा देता, उसको नहीं लिखता। तो आपने क्या करना है, हाईएस्ट पावर को कॉमन लेके जो अंदर बचा है ना ये, यानी कि हम क्या करने हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर हमें ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स को क्या पुट करने वाले हैं, 0। यानी हम रखने वाले हैं कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स को 0 पुट करने वाले हैं हम। ठीक, तो इस बार कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है, जरा बताओ जरा, क्योंकि हाईएस्ट पावर कौन है, 2, और इसका मतलब हुआ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या रखेंगे हम, 0 रखेंगे। तो कौन है वो, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से हमें मिला वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ बी स्क्वायर। अब हमें पता है सभी को कि यहां से कैसे रिजल्ट आने वाले हैं, इमेजिनरी रिजल्ट आने वाले हैं। दो रिजल्ट तो आएंगे प्लस माइनस, लेकिन वो इमेजिनरी होंगे। तो यहां से एसिम्प्टोट तो मिले, पर वो कैसे एसिम्प्टोट मिले, इमेजिनरी मिल गए। दो मिल चुके हैं, याद रखना, 4 टोटल है इसके, 2 मिल चुके हैं लेकिन वो इमेजिनरी है। तो अब हमें बात करनी पड़ेगी दूसरे पहलू की, यानी कि पैरेलल टू वाई एक्सिस की। तो यहां से जो भी आता, सपोज करो ये आपका क्या आता, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी आता, मान लिया, तो दो एसिम्प्टोट हो जाते, y इक्वल टू बी और y इक्वल टू माइनस बी। क्लियर हो गया, दो लाइन हमें मिल जाती जो कि एसिम्प्टोट थे इस बार। ठीक, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग हो गया केस, ये आपका इमेजिनरी हो गए, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना, इसके रियल रूट नहीं आएंगे। वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर जो है वो इमेजिनरी की ओर इशारा कर रहा है। तो दो रूट तो आ गए, यानी कि दो एसिम्प्टोट तो मिल गए, लेकिन वो कैसे, इमेजिनरी है। अब बात करूंगा पैरेलल टू वाई एक्सिस आपको कैसे फाइंड करना है। ठीक है, चलो आ जाओ, पैरेलल टू वाई एक्सिस की बात कर लेते हैं। पैरेलल टू
y एक्सिस। तो पैरेलल टू y एक्सिस कर रहे हैं तो आपको क्या पकड़ना पड़ेगा, हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इक्वल टू क्या, सॉरी x नहीं, इस बार आप रखेंगे y, ठीक है, y इक्वल टू क्या, 0 रखना पड़ेगा। तो पहले इस इक्वेशन को वापस ले आते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस कितना था, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, इसमें से वाई स्क्वायर, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है 2 है और वाई स्क्वायर वाले को कॉमन ले लो जरा, अंदर बचा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस बार जो हाईएस्ट पावर है 2 है, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर को 0 पुट करना पड़ेगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस ए आ गया, और एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए आते ही आपके पास दो एसिम्प्टोट मिल गए हैं रियल, एक मिला x इक्वल टू ए और एक मिला x इक्वल टू माइनस ए, ठीक। तो दो एसिम्प्टोट ये हो गए हमारे, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू माइनस ए, टोटल 4 मिलने थे, 2 इमेजिनरी मिल चुके, यानी इससे ज्यादा इसके एसिम्प्टोट नहीं हो सकते, यानी कि इसके पास एग्जैक्टली कितने एसिम्प्टोट हैं, 2 हैं जो कि रियल, और टोटल में बात करूंगा तो 4 हैं, ऑब्वियस हैं, उसमें से 2 क्या थे, इमेजिनरी थे, ठीक। तो इसके पास कितने एसिम्प्टोट है जी, इसके पास 2 एसिम्प्टोट हैं, जो कि आपका कौन, प्लस माइनस ए बोलेंगे हम, ठीक, क्लियर हो गया इतना। तो रियल एसिम्प्टोट हमें मिल चुके हैं, और इमेजिनरी की बात करेंगे तो आपको उससे पहले बता चुका हूँ, क्लियर। तो ये चीज आपको समझ आ गई है कि किस तरह से आपका पैरेलल टू एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस ढूंढने, ठीक। बाकी एसिम्प्टोट कैसे ढूंढेंगे वो आपका बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इतना तो आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक। चलिए, तो अगर आज की कहानी आपको समझ आई, वीडियो पसंद आया, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलो, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना तो भूलना मत बिल्कुल भी, है ना। और दूसरा, जितने लोगों को हो सके बांटना शुरू करो, बांटने से प्यार और शिक्षा दोनों बढ़ती है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।